द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपको याद होगा दिसंबर 2023 में इजराइल में भारतीय युवाओं के लिए बहाली निकली थी। 10,000 वैकेंसी निकाली गई थी और जैसे ही सूचना भारत पहुंची तो भारत में यूपी और हरियाणा से सरकार ने इसमें तुरंत दिलचस्पी दिखाई, क्योंकि हरियाणा में बेरोजगारी बहुत है और इस बेरोजगारी के गम को भुलाने के लिए वहां की सरकार ने जोर शोर से कहा कि चलिए 10,000 बहाली है, युवाओं तैयार हो जाओ। और अब इस वैकेंसी को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। यहां पर एक बीबीसी की रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में कई गंभीर सवाल खड़े हुए हैं कि भारत सरकार क्या इसके लिए पूरी तरीके से तैयार है, जब वो यूपी और हरियाणा के युवाओं को इजराइल में नौकरी करने के लिए भेजना चाह रही है। उस परिस्थिति में जब इजराइल जंग के हालात से गुजर रहा है, इजराइल की कमर टूटी हुई है और इजराइल को दरकार है कि उनके यहां कामगार आए। दरअसल जो फिलिस्तीन के लोग थे वो भी इजराइल में पहले काम करते थे। इस जंग के बाद कई लोग वहां से छोड़कर चले गए। वहां की फैक्ट्रियों से लेकर जो कंस्ट्रक्शन का वर्क है, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक के सेक्टर में रोजगार एकदम से बढ़ गए, क्योंकि काम करने वाले छोड़कर चले गए। वैकेंसी आ गई, किल्लत वहां पर स्टाफ की हो गई। तो ऐसे में भारत बहुत आबादी वाला देश है, तो इजराइल को लगा कि यहां पर सस्ते कामगार मिल जाएंगे और भारत सरकार ने आओ न देखा ताओ इन युवाओं को इकट्ठा करके अब इन्हें भेजने की पूरी तैयारी भी कर दी। ये बहाली जब आई थी तब भी लोग सवाल खड़े किए थे, सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? अगर इजराइल में कुछ हो जाता है तो इस वक्त वहां का माहौल क्या ऐसा है कि हम अपने देश के नागरिकों को उनके देश में नौकरी करने के लिए जाने की अनुमति दे दें? अगर दें तो सुरक्षा की गारंटी पर क्या क्या आपके ठोस कदम? और इसी से जुड़ी बीबीसी की हर रिपोर्ट अगर आप देखेंगे तो चौंक जाएंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि क्या बताया जा रहा है। बीबीसी ने अपने हेडलाइन में लिखा है, भारतीयों को इजराइल नौकरी के लिए भेजने पर क्यों उठ रहे हैं गंभीर सवाल, प्रेस रिव्यू। अब इस सवाल का जवाब भी ढूंढना पड़ेगा। देखिए, कहा जा रहा है दिसंबर 2023 में भारत में इजराइल के लिए भर्तियां निकली थी। अब इस मामले में आगे की प्रक्रिया शुरू हो गई है, मगर कुछ चिंताएं भी हैं। द हिंदू अखबार में पत्रकार सुहासिनी हैदर और एएम जिगीश ने इससे जुड़ी एक रिपोर्ट की है। द हिंदू की रिपोर्ट में कहा गया है कि कम से कम 2 राज्य यूपी और हरियाणा के अधिकारी हजारों आवेदनों की जांच करने की तैयारी कर रहे हैं। व्यापार संगठनों और उनसे जुड़े कार्यकर्ताओं का कहना है कि केंद्र सरकार इस भर्ती के लिए उन सारे नियमों को ताक पर रख रही है जिसके तहत संघर्ष वाली जगहों पर नौकरी किए जाने वाले भारतीय कामगारों को सुरक्षा मिलती है। द हिंदू पर सुहासिनी ने जो रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक यहां तक कहा जा रहा है कि मंत्रियों ने तो पल्ले झाड़ लिए और उनके जो वेबसाइट पर डेटा रिकॉर्ड किया जाता है वहां भी जो सुरक्षा मानक की बात होती है कि उन कामगारों के लिए सुरक्षा व्यवस्था, उसकी गारंटी क्या है, इसको लेकर इंफॉर्मेशन नहीं है। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर कहा जा रहा है कि रिपोर्ट के मुताबिक जिन कामगारों को इजराइल जाना होगा उनको विदेश मंत्रालय की वेबसाइट ई माइग्रेट पर रजिस्टर करने की भी जरूरत नहीं होगी। ये सबसे गंभीर और टेंशन देने वाला मुद्दा है कि ई माइग्रेट वेबसाइट पर अगर आप उन्हें रजिस्टर नहीं करेंगे तो क्या आप भविष्य में कुछ अनहोनी पर पल्ला झाड़ लेंगे? यहां पर यही बातें तो चिंता की बात है। सरकार के कई मंत्रियों और एजेंसियों ने इन कामगारों की सलामती और सुरक्षा का जिम्मा उठाने से भी इनकार कर दिया है। अब सोचिए कि ना मंत्री जी हैं ना वो एजेंसी जो इन्हें प्लेस करेगी, कोई भी इन कामगारों के सुरक्षा की गारंटी नहीं लेगी। तो क्या नैतिकता के आधार पर, एहतियात के आधार पर क्या भारत सरकार चाहेगी कि अपने देश के युवाओं को उस जगह धकेल दें जहां पर अभी मौत का तांडव चल रहा है, जहां हमास और इजराइल की जंग है? हमास भी हमला करता है, इससे इजराइल के शहरों में हड़कंप मचता है, कई घरों पर मिसाइल गिरते हैं, बमबारी होती है और इजराइल तो हमास पर हमला कर ही रहा है, गजा पर तो हमला कर ही रहा है। लेकिन बात इजराइल में नौकरी की है तो युवाओं को जाने से पहले इन चीजों से गुजरना होगा। क्या उनके सुरक्षा की गारंटी है? ये सवाल अब द हिंदू की रिपोर्ट में है और बीबीसी ने इसे
पूछा भी है, सवाल भी किया है। यहां कहा जा रहा है कि किस बात पर है आपत्ति, यह जानना है बेहद जरूरी। इसमें लिखा हुआ है कि द हिंदू की रिपोर्ट में एक्टिविस्ट के हवाले से इस कदम को अमानवीय कहा गया है। इन संगठनों से जुड़े कार्यकर्ताओं का कहना है कि ऐसे वक्त में जब गजा और वेस्ट बैंक में इजरायली सैन्य हमले जारी हैं, तब भारत के कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, नर्सों और केयर गिवर की तेजी से भर्ती किए जाने का फैसला जोखिम भरा है। अब निश्चित तौर पर अगर आपके पड़ोस में ही कहीं कोई घटना घट जाए, झड़प हो जाए, तो लोग अपने बच्चे को घर से बाहर निकलने नहीं देते। ये भारत सरकार देश के नौजवानों को इजराइल जैसे संवेदनशील क्षेत्र में भेजने की तैयारी कर रही है, क्योंकि इजराइल को मदद की जरूरत है। अमेरिका हथियार देगा, आप कामगार दीजिए। क्या इससे इजराइल को मजबूत करने का रास्ता तैयार हो जाता है? जब उस वक्त जब दुनिया के कई देशों के निशाने पर इजराइल है और कह रहा है कि गजा पर हमला करके इजराइल ने ठीक नहीं किया है, अंतरराष्ट्रीय युद्ध नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, नियम कायदे ताक पर रख दिए गए हैं, और जवाबी कार्रवाई जब हमास से इजराइल पर होती है तो इजराइल छटपटाता भी है। और इसी हमले के डर के कारण भारत में इस बात की चर्चा है कि अगर ये युवा वहां जाएंगे तो उनकी सुरक्षा का क्या होगा। इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी AITUC के जनरल सेक्रेटरी अमरजीत कौर ने द हिंदू से कहा, यह कदम भारतीय आचरण के खिलाफ है। हम इजराइल से सीज फायर चाहते हैं, हम मजदूरों की सुरक्षा के लिए चिंतित हैं। मजदूर संगठन अब अदालत का रुख करने की सोच रहे हैं। यहां लिखा हुआ है, द हिंदू ने उन दस्तावेजों को देखा है जो कामगारों को नौकरी के लिए इजराइल भेजने से जुड़े हैं। इसमें आकर्षक सैलरी का तो जिक्र मिलता है, लेकिन किस तरह की सुरक्षा दी जाएगी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एक और जहां अदालत में जाने की बात हो रही है कि हम अगर भारत सरकार हमारे युवाओं को, कामगारों को सुरक्षा नहीं देगी तो फिर इजराइल भेजने का कोई मतलब नहीं है। ऐसे में अदालत के जरिए इन्हें रोकने की कोशिश भी की जाएगी। दूसरी बड़ी बात यह कि वो डॉक्यूमेंट्स, वो वैकेंसीज के डिटेल्स अगर युवा जाएंगे तो उन्हें किस तरीके की फैसिलिटीज मिलने जा रही है, इसको लेकर द हिंदू ने उस दस्तावेज को थोरोली चेक किया, और चेक करने के बाद उन्हें पता चला है कि यहां तो बहुत गड़बड़ झाला है। पॉइंट्स बताए गए हैं कि दस्तावेज में क्या सब बताया जा रहा है, क्या कहा जा रहा है। ये आप 3 पॉइंट्स देखिए। इन दस्तावेजों के मुताबिक इजराइल जाने वालों को अपनी फ्लाइट टिकट के पैसे खुद देने होंगे। इन लोगों को NSDC को फीस के तौर पर 10,000 रुपए देने होंगे। इन कामगारों को किसी तरह का इंश्योरेंस, मेडिकल कवरेज और रोजगार की गारंटी नहीं दी जाएगी। तो है ना टेंशन की बात। मतलब ये मजाक चल रहा है क्या कि हम अपने देश के युवाओं को उस जगह भेज देंगे कि वहां क्या वो देशभक्ति का परिचय देने जाएंगे क्या? वहां जंग के हालात हैं, और जंग के हालात में इजराइल में नौकरी ढूंढने की कौन सोचेगा? यहां तो लोग जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले के डर से उस क्षेत्र में घूमने जाने से डरते हैं, और वहां तो जंग के हालात हैं। और ऐसे स्थिति में अगर भारत सरकार इस तरीके का फैसला कर रही है तो निश्चित तौर पर सवाल पूछे जाएंगे कि ये जिद क्या है। वैसे इसके पीछे कुछ इजराइल और भारत के समझौते का भी मुद्दा बताया जा रहा था कि इस समझौते के तहत भारत और इजराइल के बीच कुछ डील किए गए हैं। उस डील को जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। द BBC ने बताया है कि सूत्रों का कहना है कि इजराइल भारत सरकार के साथ हुए समझौते के तहत ही आगे बढ़ेगा। बीते साल नवंबर में स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय ने इजराइल की सरकार के साथ 3 साल के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते के तहत भारत से कामगारों को इजराइल में निर्माण और केयर गिविंग क्षेत्र में नौकरी दी जाने की बात थी। द हिंदू में कहा गया कि किसी भी एजेंसी ने इन कामगारों की सुरक्षा को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की है। अभी यहीं से भारत सरकार भी विवादों में फंस रही है। युवाओं को इजराइल भेजने का फैसला कितना सही है, इसको लेकर देश में कई गंभीर सवाल खड़े हुए हैं और इसके जवाब भी ढूंढे जा रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।